गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम 11th क्लास का चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसके नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जिसे हम नंबर में एक्सप्रेस करें, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जिसे हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, स्केलर क्वांटिटी हमने पढ़ा, वेक्टर क्वांटिटी हमने पढ़ा। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जैसे मास, लेंथ, टाइम। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, जैसे कि फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, सारी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो आज की क्लास में हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे, कुछ फिजिकल क्वांटिटी की ऐसा यूनिट को हम पढ़ेंगे, फिर हमने उसकी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो पहले जाके इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिसकी यूनिट होती है, जैसे कि मास हो गया, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है किलोग्राम, जिसका सिंबल क्या होता है केजी। लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, जिसका सिंबल क्या होता है एम। टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, जिसका सिंबल क्या होता है डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है मोल, जिसका सिंबल क्या होता है एम। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है केल्विन, के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या होती है कैंडेला, जिसको हम सीडी से डिनोट करते हैं। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जो आपकी आगे डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने में यूज होगी। ये उसकी यूनिट्स है और ये उसके सिंबल है। तो आइए डायमेंशनल फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला ये किसकी हेल्प से डराइव होएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से। पिछली क्लास में हमने इसको कवर किया था। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है जो अनदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ना करे, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में इसको लिखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी थी, मास, लेंथ और टाइम। तो बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर जो सिंबल, जो यूनिट्स यूज होगी वो इसकी यूनिट यूज होगी और इसी के सिंबल हम यूज करेंगे। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला MLT की फॉर्म में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मास, अभी हमने पढ़ा मास की यूनिट क्या है केजी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, ये मास है, ये लेंथ है, ये टाइम है, MLT। मास के अंदर सिर्फ क्या दे रखे हैं, हमें मास ही दे रखे हैं, लेंथ और टाइम हमें नहीं गिवन है। तो मास कितना दे रखा है 1, एल कितना हो गया 0 और टी कितना हो गया 0। ऐसे ही टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा MLT। मास लेंथ नहीं दे रखा तो 0, टी कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही लेंथ की निकाल लो, लेंथ हमने ले ली L। तो मास और टाइम नहीं दे रखा तो M0, T0, L कितना हो जाएगा 1। तो मास, लेंथ, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला इस तरीके से निकालेंगे। आगे देखते हैं। जैसे कि स्पीड, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, एक तरह से लेंथ ही होती है और ये हो गया टाइम। तो लेंथ को किससे लिखते हैं m से, टाइम को लिखते हैं s से। तो ये यूनिट जो होगी m/(-1) मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ये कहता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो MLT। क्या यहाँ
पर मास दे रखा है, नहीं दे रखा तो 0। क्या लेंथ हमें दे रखी है, यस दे रखी है m, ये रहा, और पावर कितनी है 1, यहाँ l कितना दे रहा है 1। टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है, s की पावर कितनी दे रखी है -1, तो t कितना देगा -1। तो ये क्या आ गया स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी तरीके से सारे निकालने, जैसे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से पहले वेलोसिटी देख लो, वो यूज होगा। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होती है, यूनिट इनकी क्या होगी मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, तो ये आ गया मीटर सेकंड इनवर्स। तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम यही आ जाएगा m0 l1t -1, तो ये तुमने याद रखी। अब करते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी हमने देखा था चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर सेकंड इनवर्स, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। सेकंड की पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा m s की पावर -1, s की पावर 1 है, ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। इससे हम पावर ऐड करेंगे तो m s की पावर -2। इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। मास नहीं दे रखा तो 0 l1t -2। ठीक है, इसके बाद जो हो गया एक्सेलरेशन। वर्क, चलो फोर्स का निकालते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या होती है केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है हमारी मीटर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, m कितना दे रखा है 1, l कितना है 1, t की पावर कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगा। अब निकालते हैं वर्क का। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर हो या सिंपल होता तो डिस्टेंस ही है। तो देखो फोर्स की यूनिट क्या आई थी, ये रही केजी m s की पावर -2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा मीटर, m1 कितना हो गया केजी m की पावर 2 s की पावर -2। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना आया m1 l2t -2। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मोमेंटम का। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड इनवर्स। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना आएगा मोमेंटम का, मोमेंटम को डिनोट करते हैं p से। तो केजी दे रखा है मतलब m की पावर 1, m दे रखा है l की 1 और s दे रखा है s की पावर -1 दे रखी, तो t कितना हो गया -1। तो ये हमारा क्या आ गया मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। इसी तरीके से आपने सभी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला यूज़ करना है। और भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे जैसे हम चैप्टर आगे करते जाएंगे उसमें जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हमारी यूज़ होगी, जहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज़ होगा वहाँ पर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल कर दिखाया जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आया होगा। अब इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसकी, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। ये एप्लीकेशन आपको तभी समझ में आएगी जब आपको फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ये क्वेश्चन दे रखा है b =
u प्लस में ए टी। ये जो हमारी एप्लीकेशन है फर्स्ट, ये किसके ऊपर बेस है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस या होमोजेनिटी, जो हमें क्या बताता है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो इस एप्लीकेशन के अंदर हमने सिर्फ यही करना है, राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। अब ये दिखाना है कि वो दोनों इक्वल है या नहीं है। इक्वल ही आना चाहिए, अगर अनइक्वल आएगा तो आपने क्वेश्चन गलत किया है, क्योंकि इक्वेशन हमारी सारी सही ही होती है। फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन, और t क्या है? टाइम। v हमारा फाइनल वेलोसिटी है। वेलोसिटी फाइनल हो या इनिशियल हो, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही रहेगा। वेलोसिटी का क्या होता है? अभी हमने करा m0 l1 t माइनस 1। ये क्या हो गया? v का। u का कितना आएगा? यही आएगा सेम m0 l1 t माइनस 1। एक्सेलरेशन का भी हमने पीछे कवर कर लिया, कितना होता है? m0 l1 t माइनस 2। और t का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आएगा? m0 l0 t1। कुछ नहीं करना, सारे डायमेंशनल फॉर्मूला इस इक्वेशन में पुट कर दो। v की जगह v का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो m0 l1 t माइनस 1। u का लिखो m0 l1 t माइनस 1। फिर क्या है? प्लस का साइन। a का लिखो m0 l1 t माइनस 2। t का लिखो फिर m0 l0 t 1। ये एज इट इज रहेगा। अभी देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में क्या होता है? बेस सेम पावर ऐड हो जाती है। ये देखो m की पावर 0 m की पावर 0 तो 0 ही आएगा। l की पावर 1 l की पावर 0, बेस सेम पावर ऐड होगी तो l1 प्लस 0 हो जाएगा तो क्या आएगा? l1। t की पावर -2 t की पावर 1, -2 प्लस 1 कितना होता है? -1। ये देखो m बेस सेम है ना तो पावर ऐड हो जाएगी। l1 l0 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। t की पावर -2 t की पावर 1, दोनों तरफ t है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो ये आ गया। अब ये देखो m0 l1 t माइनस 1 m0 l1 t माइनस 1 m0 l1 t माइनस 1, हैंस वेरीफाई। इससे क्या वेरीफाई हुआ? गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे आपने इसी तरीके से करना है। एक और क्वेश्चन आपको करके दिखा रहे हैं। इसमें मैंने इक्वेशन ले ली v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u भी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s क्या है? डिस्टेंस है। अब मैं बस इसकी सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के दिखा रही हूँ, ये नहीं लिख रही है। v u a s क्या है ये आपको पता भी होगा। v का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा? m0 l1 t माइनस 1। u का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा? m0 l1 t माइनस 1। डिस्टेंस का कितना हो जाएगा? m0 l1 t 0। ये हो गया v का, ये हो गया u का और ये हो गया s का। उसके बाद एक्सेलरेशन का निकालते हैं, वो कितना आ जाएगा? m0 l1 t माइनस 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएंगे। अब इसमें v, इस इक्वेशन में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as में हमने सारे डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करना है। v की जगह फॉर्मूला लिखेंगे m0 l1 t माइनस 1, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। माइनस u का लिखेंगे m0 l1 t माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में 2। एक्सेलरेशन कितनी है? m0 l1 t माइनस 2। उसके बाद क्या दे रखा है? डिस्टेंस m0 l1 t 0। अब ये देखो
अगर ऐसे होता है 2 की पावर 2 होल पावर 3 दे रखी है, तो ये पावर क्या होती है अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या बन जाता है 2 की पावर 6 से हम इसमें करेंगे, पावर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। m की पावर 0 और इधर क्या दे रखा है होल पावर 2, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, l की पावर 1 और यहाँ 2 दे रखे, तो l की पावर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कितना आएगा -2। सेम इसमें 0 को 2 से करेंगे 0, 1 को 2 से करेंगे 2, t को करेंगे 2, इसको करो, ये और ये मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, m0 कितना हो जाएगा m0, l1 l की पावर 2, t - 2 + 0 कितना हो जाएगा -2। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l2 t - 2, m0 l2 t - 2, m0 l2 t - 2, डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ साइड इक्वल आ गया, तो क्या लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। एक क्वेश्चन दे रहे हैं s = ut प्लस में हाफ at², ये वाला क्वेश्चन आपने घर से ट्राई करके देखना है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करके देखनी है, ये वाला क्वेश्चन भी आपने ट्राई करके देखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सोल्यूशन भी कराएंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ बी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई